कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शंस। हम 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शंस स्टडी करेंगे। सी इन डॉट गेट, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कैट जो कि वर्ड कॉन्कैटिनेशन की शॉर्ट फॉर्म है, स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग कंपेयर। स्ट्रिंग फंक्शंस को प्रोग्रामिंग कोड में यूज़ करने के लिए स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में यूज़ होगी। बारी बारी सबको देखते हैं। सबसे पहले सी इन डॉट गेट फंक्शन। इसका नाम बाकी सब कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शन से मुख्तलिफ है। इसमें वर्ड स्ट्रिंग यूज़ नहीं हो रहा। इसका पर्पज़ है कि कीबोर्ड से इनपुट होने वाली स्ट्रिंग को रीड करे, जिसमें ब्लैंक स्पेसेस भी शामिल हो सकती हैं। आपको याद हो तो सी लैंग्वेज में जब हम स्कैन एफ फंक्शन से स्ट्रिंग को रीड करने की कोशिश करते थे तो वो पहली स्पेस के बाद वाले हिस्से को रीड नहीं करता था। बहरहाल सी प्लस प्लस में इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए जनरल फॉर्म ऐसी होती है। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट है स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम और दूसरा स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे का मैक्सिमम पॉसिबल साइज। चलें अब 2 प्रोग्राम्स देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। प्रोग्राम 8। द फॉलोइंग प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ सी इन डॉट गेट फंक्शन। ये इसका कोड है। सबसे शुरू में कैरेक्टर अरे डिफाइन हो रही है, यानी देखते ही समझ जाएंगे कि स्ट्रिंग है और इसका वेरिएबल नेम str है। आमतौर पे ऐसा नेम नहीं रखना चाहिए जो कि हमें कंफ्यूज करे, बट चलें फर्स्ट प्रोग्राम है इस टॉपिक पे। स्ट्रिंग का मैक्सिमम साइज है 50, यानी मेमोरी में 50 एलिमेंट्स की स्पेस रिजर्व कर देगा कंपाइलर। ये रहे फर्स्ट 20, फिर नेक्स्ट 20 और जगह कम है ऊपर लिख लेता हूँ नेक्स्ट 10। नेक्स्ट है सी आउट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की वजह से स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर अ स्ट्रिंग। और अब देखें, नेक्स्ट कमांड को सीखने के लिए ही ये कोड रखा गया। यूज़र की इनपुट का वेट हो रहा है। हम इनपुट कर देते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो कुछ हमने एंटर किया है ये कैरेक्टर अरे में स्टोर हो जाएगा और एंड पे नल कैरेक्टर \0 भी अपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट के नतीजे में स्क्रीन पे ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ यू टाइप्ड प्रिंट होगा और वेरिएबल str में पड़ा हुआ सेंटेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रिंट होगा और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा और गेट क फंक्शन की वजह से हमारी स्क्रीन होल्ड रहती है। ऊपर हमने इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स डॉट हेडर नहीं डाला, मगर फिर भी एंड लाइन मैनिपुलेटर वर्क कर रहा है। इसकी जगह अगर सेट विड्थ मैनिपुलेटर यूज़ होगा तो इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर डॉट हेडर यूज़ करना पड़ेगा। बुक में ये वाला सेमी कॉलम मिस टाइप था, मैंने लिख लिया है। अगला प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम 9। द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स अ स्ट्रिंग यूजिंग सी इन स्टेटमेंट एंड डिस्प्लेज इट ऑन द स्क्रीन। ये इसका कोड है। इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग को सी इन स्टेटमेंट से भी रीड किया जा सकता है, मगर उसकी कुछ लिमिटेशन है। बाकी प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरह है और वैसे ही रन होगा। इस सी इन स्टेटमेंट के नतीजे में कंपाइलर इनपुट का वेट कर रहा है और हम इनपुट कर देते हैं पहले की तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कैरेक्टर अरे में स्टोर होना है, पर इस बार सिर्फ पहला वर्ड इंफॉर्मेशन ही स्टोर हो पाएगा और नल कैरेक्टर अपेंड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ सी इन फंक्शन के नतीजे में जब कंपाइलर को स्पेस नज़र आती है तो वो उसके बाद वाले वर्ड्स को इग्नोर कर देता है। ये है इस सी इन स्टेटमेंट की लिमिटेशन। नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट के नतीजे में स्क्रीन पे ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ यू टाइप्ड प्रिंट होगा और वेरिएबल str में पड़ा हुआ वर्ड इंफॉर्मेशन प्रिंट होगा और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा और गेट ख फंक्शन की वजह से हमारी स्क्रीन होल्ड रहती है। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। इसका नाम ही बता रहा है कि किसी एक स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग कांस्टेंट के कंटेंट्स को किसी दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी करता है। सी प्लस प्लस में इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए जनरल फॉर्म ऐसी होती है। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो स्ट्रिंग 1 के कंटेंट्स को स्ट्रिंग 2 में कॉपी कर देगा। बस ये याद रहे कि बाद वाले स्ट्रिंग वेरिएबल के कंटेंट्स पहले वाले में कॉपी होते हैं। अगर ये भूलने का चांस हो तो इस तरह से जहन में ले आए कि बाद वाले के अंदर जो कुछ है वो उठा के पहले वाले में रख रहे हैं। मिसाल देखें, इसमें फर्स्ट कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग को डिफाइन भी किया है और इनिशियलाइज भी विद वर्ड इस्लामाबाद, जबकि बाकी 2 कैरेक्टर एरेज या स्ट्रिंग वेरिएबल्स को सिर्फ डिफाइन किया है, इनिशियलाइज नहीं किया।
वो एम्प्टी हैं। अब स्ट्रिंग कॉपी कमांड एग्जीक्यूट होने की वजह से स्ट्रिंग 1 में पड़ा हुआ इस्लामाबाद स्ट्रिंग 2 में भी कॉपी हो जाएगा, और सी आउट कमांड एग्जीक्यूट होने के नतीजे में स्क्रीन पे पहले तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ स्ट्रिंग 2 प्रिंट होगा, और फिर स्ट्रिंग 1 में पड़ा हुआ वर्ड प्रिंट होगा जो कि है इस्लामाबाद, और फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट होगी, और इस बार स्ट्रिंग 3 में हम ऑलरेडी मौजूद स्ट्रिंग्स में से कुछ कॉपी नहीं कर रहे बल्कि एक न्यू वर्ड कॉपी कर रहे हैं, पाकिस्तान। और सी आउट कमांड एग्जीक्यूट होने के नतीजे में इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ स्ट्रिंग 3 प्रिंट होगा, और फिर स्ट्रिंग 3 में पड़ा हुआ वर्ड प्रिंट होगा जो कि है पाकिस्तान, और फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा, और गेट ख फंक्शन की वजह से हमारी आउटपुट स्क्रीन होल्ड रहती है। स्ट्रिंग कैट, जो कि शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की। कैटिनेशन कॉम्बिनेशन से मिलता जुलता लफ्ज़ है। इसका काम है टू स्ट्रिंग्स को एक साथ ज्वाइन करना यानी कंबाइन करना। सी प्लस प्लस में इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए जनरल फॉर्म ऐसी होती है। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये स्ट्रिंग 2 को कॉन्कैटिनेट कर देगा, अपेंड कर देगा स्ट्रिंग 1 के एंड पे। मिसाल देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट में 2 कैरेक्टर अरेज या स्ट्रिंग्स को डिफाइन किया है पर इनिशियलाइज नहीं किया, अभी एम्प्टी हैं। नेक्स्ट स्ट्रिंग कॉपी की स्टेटमेंट रन होने पे कंपाइलर स्ट्रिंग 1 के अंदर लफ्ज़ होम को कॉपी कर देगा और एंड में नल कैरेक्टर \0 भी लगाएगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग कॉपी स्टेटमेंट रन होने पे कंपाइलर स्ट्रिंग 2 के अंदर लफ्ज़ वर्क को कॉपी कर देगा और एंड में नल यानी \0 भी लगाएगा। अब जब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट वाली स्टेटमेंट रन होगी तो स्ट्रिंग 2 में पड़ा हुआ वर्ड वर्क स्ट्रिंग 1 के एंड पे अपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होने पे आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले तो जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू एज इट इज़ आएगा। बाद में स्ट्रिंग 1 अरे में पड़ा हुआ कंप्लीट स्ट्रिंग होमवर्क प्रिंट होगा और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, इसका नाम ही इसका काम बता रहा है। ये फंक्शन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। सी प्लस प्लस में इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए जनरल फॉर्म ऐसी होती है। यहाँ वर्ड स्ट्रिंग वेरिएबल है। इसकी एक एग्जांपल देखें। फर्स्ट स्टेटमेंट में एक कैरेक्टर अरे यानी स्ट्रिंग डिफाइन हो रही है जिसके अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स की गुंजाइश है। इस अरे को इनिशियलाइज किया है विद वर्ड कंप्यूटर, एंड में नल यानी \0 भी लगेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी आउट जब रन होगी तो आउटपुट स्क्रीन पे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ आएगा द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर, और फिर स्ट्रिंग लेंथ कमांड की वजह से स्ट्रिंग की लेंथ जो कि 8 कैरेक्टर्स है वो प्रिंट करेगा, और फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। यहाँ एक फ़र्क समझ लें। एग्जाम्पल में स्ट्रिंग वेरिएबल की लेंथ आउटपुट की जा रही है इसलिए आंसर 8 है। अगर स्ट्रिंग का साइज पूछा जाए तो वो 10 है जो हमने डेक्लेरेशन स्टेटमेंट में डिफाइन किया है, और इसमें नल कैरेक्टर या अनडिफाइंड ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करते हैं। चलें इसी से मुतालिक एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम 10, द फॉलोइंग प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। इट पॉइंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ईच सिटी नेम। ये इसका कोड है। इस पहली स्टेटमेंट में हम 3 कैरेक्टर अरेज यानी स्ट्रिंग्स डिक्लेयर कर रहे हैं और ब्रैकेट्स में कुछ नहीं लिखा, यानी कंपाइलर ऑटो कैलकुलेट करके स्ट्रिंग का साइज फाइनल करेगा। फर्स्ट अरे में सिटी का नेम है लाहौर और एंड पे नल कैरेक्टर अपेंड होगा तो अरे की लेंथ है सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी 6। सेकेंड अरे में सिटी का नेम है इस्लामाबाद, एंड पे नल कैरेक्टर अपेंड होगा, अरे की लेंथ सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है यानी 9। थर्ड अरे में सिटी का नेम है कराची, एंड पे नल कैरेक्टर अपेंड होगा, अरे की लेंथ यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है 7। अब पहली सी आउट स्टेटमेंट रन होने पे आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आएगा इन्वर्टेड कॉमर्स वाली स्टेटमेंट जो कि है कैरेक्टर्स इन सिटी 1 आर, और फिर सिटी 1 की लेंथ जो कि है 6, और फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट रन होगी और स्क्रीन पे प्रिंट होगा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ कैरेक्टर्स इन सिटी 2 आर, और फिर सिटी 2 की स्ट्रिंग लेंथ जो कि है 9, और फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट रन होगी और स्क्रीन पे प्रिंट होगा इन्वर्टेड कॉमर्स वाला कैरेक्टर्स इन सिटी 3 आर, और फिर सिटी 3 की स्ट्रिंग लेंथ जो कि है 7।
और फिर से एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे आ जाएगा। और गेट ख फंक्शन की वजह से हमारी स्क्रीन होल्ड रहती है। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, इसका भी नाम ही इसका काम बता रहा है। ये फंक्शन टू स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है और उस कंपैरिजन के नतीजे में एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। और ये जो कंपैरिजन होता है ये बेस करता है कैरेक्टर्स के एस्की कोड्स पे। आप जानते हैं कि एस्की टेबल में हर डेसिमल नंबर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 48 से 57 का मतलब है 0 से 9 तक के नंबर्स, और इसी तरह 65 से 90 का मतलब है कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, और 97 से 122 तक स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन यूज़ करने की जनरल फॉर्म ऐसी होती है। जब ये कमांड एग्जीक्यूट होती है तो ये फर्स्ट कैरेक्टर्स को कंपेयर करती है, वो सेम हो तो नेक्स्ट को, इसी तरह बार बार कंपेयर करती रहती है जब तक के कैरेक्टर्स डिफर ना कर लें या टर्मिनेटिंग नल कैरेक्टर ना आ जाए। याद रहे कंपैरिजन में ए इज कंसिडर्ड एज लेस देन बी एंड बी इज कंसिडर्ड एज लेस देन सी एंड सो ऑन। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा वो होगी 0, 1 या -1। 0 तब रिटर्न होगी जब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों सेम हो। 1 तब रिटर्न होगी जब स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2, और -1 तब रिटर्न होगी जब स्ट्रिंग 1 इज लेसर देन स्ट्रिंग 2। ये नॉर्मली MCQ में भी आ सकता है। चलें इसको समझने के लिए एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम 11, द फॉलोइंग प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। इसका कोड भी थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैं ये वाले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और वॉइड मेन फंक्शन नहीं लिख रहा। बाकी का कोड ये है। बुक के अंदर कोड में गलती थी, उसको करेक्ट करने के लिए मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड कर दी हैं और एम्प्टी रखी हैं, क्योंकि कैरेक्टर अरे डिफाइन और इनिशियलाइज करने के लिए अरे साइज बताना होता है या ब्लैंक रखना होता है। ब्लैंक रखने की सूरत में कंपाइलर खुद ही आगे के कैरेक्टर्स को काउंट करके वैल्यू फिल कर देता है। तो ये स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर अरेज डिफाइन करने के बाद 3 इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किए हैं x, y और z, ताकि स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शंस जो आगे 3 बार यूज़ होंगे और कंपैरिजन के नतीजे में जो इंटीजर वैल्यू आएगी वो इन x, y और z में स्टोर हो जाए। फर्स्ट स्ट्रिंग कंपैरिजन देखें। स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कंपेयर करना है, दोनों सेम हैं, लिहाजा x में वैल्यू आएगी 0। अब सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आएगा इन्वर्टेड कॉमास वाला स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर इक्वल, कॉमा x इज इक्वल टू। इसके बाद x में पड़ी वैल्यू प्रिंट होगी जो कि है 0, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन रन होगा। स्ट्रिंग 3 और स्ट्रिंग 1 को कंपेयर करना है, दोनों के पहले अल्फ़ाबेट्स कंपेयर करें। यहाँ से पता चला कि p इज़ ग्रेटर देन m, यानी स्ट्रिंग 3 इज़ ग्रेटर देन स्ट्रिंग 1। ऐसे में स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है y में वो होगी 1। अब सी आउट स्टेटमेंट रन होगी, इन्वर्टेड कॉमास वाला स्ट्रिंग 3 इज़ ग्रेटर देन स्ट्रिंग 1, कॉमा y इज़ इक्वल टू प्रिंट होगा। इसके बाद y में पड़ी वैल्यू प्रिंट होगी जो कि है 1, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन रन होगा। स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 4 को कंपेयर करना है, दोनों के पहले अल्फ़ाबेट्स कंपेयर करें। यहाँ से पता चला कि m इज़ स्मॉलर देन o, यानी स्ट्रिंग 1 इज़ स्मॉलर देन स्ट्रिंग 4। ऐसे में स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है z में वो क्या होगी, -1। अब सी आउट स्टेटमेंट रन होगी, इन्वर्टेड कॉमास वाला स्ट्रिंग 1 इज़ लेसर देन स्ट्रिंग 4, कॉमा z इज़ इक्वल टू प्रिंट होगा। इसके बाद z में पड़ी हुई वैल्यू प्रिंट होगी जो कि है -1, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। और फाइनली गेट ख फंक्शन की वजह से हमारी स्क्रीन होल्ड रहती है। Study with me, a learning experience.